क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि हद से ज़्यादा सोचना किसी तेज़ दिमाग या ज़्यादा जहानत की अलामत नहीं, बल्कि इस बात की निशानी है कि दिमाग खलियाती सतह पर दुरुस्त तरीके से काम ही नहीं कर रहा। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हर मसले को हर जाविये से सोचना उन्हें तैयार बना देता है, मगर न्यूरोसाइंस इसके बिल्कुल बरक्स हकीकत सामने रखती है। जितना ज़्यादा आप किसी मसले के बारे में सोचते हैं, उतना ही आपका दिमाग उसे हल करने के काबिल नहीं रहता। आप हकीकत में कारामद नहीं हो रहे और इसका एहसास भी नहीं होता। न्यूरोसाइंस इस कैफियत को परसिवेरेटिव कॉग्निशन कहती है, यानी वो जहनी हालत जिसमें दिमाग का ख्वाब देखने वाला हिस्सा, जिसे डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क कहा जाता है, आपके मंतकी और फैसला करने वाले हिस्से के खिलाफ बगावत कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि 1400 साल पहले कुरान ने इसी जहनी फंदे को एक नाम दिया था, वसवसा। वो बार बार आने वाली चक्कर काटती सरगोशी जो रूह को मफलूज कर देती है। क्या आपने कभी गौर किया कि आप किसी दोस्त का मसला 5 मिनट में हल कर लेते हैं, मगर अपना मसला 5 महीनों में भी हल नहीं कर पाते? इसकी वजह यह है कि आपके दिमाग ने स्टीयरिंग लॉक कर दिया है, जबकि इंजन पूरी रफ्तार से चल रहा है। आज हम नवे सदी के मुस्लिम मुफक्किरीन की नफ्सियात और जदीद ब्रेन इमेजिंग को एक साथ जोड़कर आपको ये दिखाएंगे कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाता है। ये महज माइंडफुलनेस नहीं, ये आपके आसाबी निज़ाम को वापस लेने का मुकम्मल दस्तूर है। इस जहनी कैद से निकलने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपके सर के अंदर 3 साथी रहते हैं। पहला है सीलियंस नेटवर्क, जो ये तय करता है कि कौन सी चीज़ अहम है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क, यानी वो हिस्सा जो फैसले करता है, जैसे किसी दफ्तर का सीईओ। तीसरा है डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क, यानी अंदरूनी रावी जो माजी और मुस्तकबिल के बारे में कहानियां बनाता रहता है। एक सेहतमंद दिमाग में जब सीईओ काम कर रहा होता है तो ये रावी खामोश हो जाता है, मगर जो शख्स हद से ज़्यादा सोचता है, उसके दिमाग में ये रावी सीईओ को कुर्सी से बांध देता है और खुद माइक संभाल लेता है। आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर तबसरा सुन रहे होते हैं। जब आप मुसलसल ओवर थिंकिंग के चक्कर में फंसे रहते हैं तो दिमाग का फैसला करने वाला हिस्सा वाकई कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसके बरक्स दिमाग के अलार्म सिस्टम यानी इमिगडाला और याददाश्त के माकिस के दरमियान एक तेज़ रफ्तार शाहराह बन जाती है। यही वजह है कि जब आप हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं और आपको 2014 की एक छोटी सी गलती भी पूरी शिद्दत के साथ याद आ जाती है, मगर 2 मिनट पहले गाड़ी की चाबी कहाँ रखी थी ये याद नहीं रहता। आपका दिमाग हाल से तवानाई हटाकर एक ऐसे माजी को जिंदा रख रहा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, और एक ऐसे मुस्तकबिल की नकल बना रहा होता है जिस पर आपका कोई इख्तियार नहीं। कुरान इंसान की इस फितरी तरतीब को हैरान कुन दुरुस्तगी के साथ बयान करता है। सूरत अल मारिज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को बेचैन पैदा किया गया है। जब कुछ गलत होता है तो हम घबरा जाते हैं, और जब सब कुछ ठीक होता है तो हमें उसे खो देने का खौफ खाने लगता है। यही वसवसा है, वो जहनी शोर जो इंसान को तज्जिए की ऐसी मफलूजी में मुब्तला कर देता है कि वो कोई कदम ही नहीं उठा पाता। अगर आप लाजवाल रूहानी हिकमत और जदीद साइंस के संगम को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज़रा एक ऐसा तारीखी राज देखते हैं जिसे मगरिब अब जाकर दरियाफ्त कर रहा है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की इब्तदा 1960 की दहाई में हुई, मगर हकीकत यह है कि वो इससे 1100 साल पहले मौजूद थी। सन 850 में अबू ज़ैद अल बल्खी नामी एक आलिम ने मसालिहुल अब्दान वल अनफुस लिखी, जिसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि ज़हनी अदम तवाज़ुन जिस्मानी बुखार, सरदर्द और थकन का सबब बनता है। उन्होंने जहन की तरबियत और ख़यालात को मुस्बत रुख देने की बात की, उस वक्त जब हमारे पास दिमाग को स्कैन करने की टेक्नोलॉजी तक मौजूद नहीं थी। अल बल्खी ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि अगर किसी इंसान के ख़यालात गम में डूबे हों तो बेहतरीन ग़िज़ा और दवा के बावजूद उसकी जिस्मानी सेहत ख़राब हो जाएगी। वो जानते थे कि दिमाग पत्थर नहीं बल्कि मिट्टी है, जिसे नई शक्ल दी जा सकती है। इस चक्कर को तोड़ने के लिए हमें सुकून के 3 सुतूनों पर काम करना होता है, और पहला सुतून जिस्म है। आप घबराए हुए इमिगडाला से दलील नहीं कर सकते। इसके लिए एक सादा मगर ताकतवर तरीका है, 4-4-6 की सांस। 4 सेकंड सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें और 6 सेकंड में बाहर निकालें। लंबी सांस छोड़ना वेगस नरों को मुतहर्रिक करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक निज़ाम को फ़आल करके दिमाग को जिस्मानी तौर पर पुरसुकून होने का हुक्म देता है।
इसके बाद हम जहन की तरफ आते हैं। दिमाग इसलिए चक्कर लगाता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं मसला भूल ना जाए। जैसे ही आप अपनी फिक्र को कागज पर लिख देते हैं, आसाबी निज़ाम को पैगाम मिलता है कि फ़ाइल महफूज हो गई है और अंदरूनी रावी आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है। इसके साथ 10-10-10 का उसूल इस्तेमाल करें। क्या ये बात 10 मिनट बाद अहम रहेगी, 10 महीने बाद, 10 साल बाद? ये सवाल आपको लम्हाए मौजूद से निकालकर आखिरत के तसव्वुर से जोड़ देता है, जहां दुनियावी फिक्रें अपनी असल जिसामत में आ जाती हैं। अल बल्खी भी अपने मरीजों को बदतरीन मुमकिना अंजाम का तसव्वुर करने को कहते थे, ताकि वो ये समझ सकें कि अगर ऐसा हो भी जाए तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी और अल्लाह की रहमत बाकी रहेगी। ये एक तरह की एक्सपोजर थेरेपी थी जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। आखिर में हम रूह को मुस्तहकम करते हैं और यहाँ ऊंट बांधने का उसूल आता है। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ऊंट बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। ऊंट बांधना दिमाग के मंतकी हिस्से को एक काम देता है, जिससे कंट्रोल की फितरी ख्वाहिश पूरी होती है और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क बंद नहीं होता। इसको मजबूत करने के लिए नमाज को एक न्यूरल रीसेट के तौर पर देखें। जदीद तहकीक बताती है कि बाकायदा हम आहंग हरकत और तवज्जो के साथ पढ़े जाने वाले कलिमात दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को रीसेट कर सकते हैं। नमाज ये काम दिन में 5 बार करती है। जिक्र को हम सेट शिफ्टिंग कह सकते हैं। जब आप कहते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तो आप अपनी तवज्जो एक जहनी ड्राउने ख्वाब से निकालकर एक इलाही हकीकत में जमा देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल पर जंग लग जाता है और इसकी सफाई अल्लाह का जिक्र है। न्यूरोलॉजी की ज़बान में यही जंग वो मनफी रास्ते हैं जो हम हद से ज़्यादा सोचकर बना लेते हैं। याद रखें, ज़्यादा सोचना जहानत की अलामत नहीं, ये इस बात की निशानी है कि आसाबी निज़ाम खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा है। वजाहत ज़्यादा सोचने से नहीं आती, बल्कि खुद को महफूज महसूस करने से आती है। जब अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, तो ये महज शायरी नहीं, बल्कि एक हयातियाती वादा है। आपका दिमाग खादिम है, आका नहीं। आपको हर ख्याल से लड़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये सीखने की ज़रूरत है कि किन ख्यालात को तवज्जो देनी है और किन को इस ज़ात के सुपुर्द कर देना है जो ज़मीन व आसमान की मालिक है। अगर इस गुफ्तगू ने आपके अंदर चलने वाले तूफ़ान को देखने का जाविया बदल दिया है, तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने ही जहन में कैद है। शायद यही इसके लिए वो वक्फा हो जिसकी वो दुआ कर रहा है। कमेंट्स में मुझे बताएं, वो कौन सा अगर है जो आपको रात को सोने नहीं देता, और क्या आप आज अपना ऊंट बांधकर उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस्लामी नफ्सियात और न्यूरो साइंस पर मजीद गहरी गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे। शोर को खामोश करने का पहला कदम ये याद रखना है कि असल कंट्रोल किसके हाथ में है। हम अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे।